दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, इसमें आज जो टॉपिक है वो है संघीय व्यवस्थापिका। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। तो चलिए, इसमें जो हम बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे तो वो है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों तो वो है मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। और आगे बात करें तो वो है गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। और थोड़े से चले आगे और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है संसद के किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि मंत्रिपरिषद के तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है और तीसरा उप मंत्री होता है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों वो है कि संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का अंग होता है। और आगे बात करें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों वो है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पदच्युत भी कर सकता है। ठीक है, और चले हम आगे दोस्तों तो वो बात करेंगे संसद के बारे में। कौन होता है दोस्तों संसद और इनका काम क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा है। आगे बात करें हम आपसे इसमें कि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है और राज्यसभा का गठन जो है 3 अगस्त 1952 को हुआ था। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और बात करें हम वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, यानी यह जो है एक अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य करते हैं। आगे बात करें हम दोस्तों वो है कि उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के पद के लिए मिलता है। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों तो वो है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करता है। और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो जब लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे इसमें बात करेंगे वो है
कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। ठीक है, आगे बात करें वो है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि सबसे छोटा कार्यकाल यानी एक कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। केवल मात्र 13 दिन तक ही जो थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों वो है कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। इसके अलावा हम बात करें जब किसी प्रश्न पर बराबर मत पड़े हो तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे वो है कि लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और आगे हम बात करें कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। आगे चले और हम आपसे बात करें तो वो है कि एक वर्ष में संसद में कम से कम एक सत्र बुलाना अनिवार्य है, लेकिन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो आगे बात करेंगे दोस्तों वो है कि संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्यों का 1/10 होती हैं और लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और आगे बात करें हम दोस्तों तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और आगे बात करें हम दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें से निर्वाचित जो है 543 और 2 जो है यानी मनोनीत है। ठीक है, इसमें आगे हम जो बात करेंगे वो है कि एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों वो है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 ईयर्स यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आगे बात करें हम वो है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है। आगे है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन की बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे तो उसके स्थान जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों वो है यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। इसके अलावा हम बात करें आपसे दोस्तों यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर ही एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट जो है रिक्त हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों वो है कि लोकसभा में गणपूर्ति सदस्यों की संख्या का 10वां भाग न्यूनतम 55 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे वो है दोस्तों कि लोकसभा में न्यूनतम 2 सत्रों के मध्य यानी 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करें हम लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सीट आरक्षित है और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 40 यानी 40 सीटें आरक्षित है। इसके अलावा बात करें हम आपसे दोस्तों वो है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के द्वारा कराया जाता है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि लोकसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा
लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं और संसदीय सचिवालय तथा संसद भवन लोकसभा के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। आगे बात करें वो है कि धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना होता है और यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आपसे तो लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अपना विरोध कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा में विपक्षी दल एवं अन्य समूहों को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देता है। और आगे बात करें दोस्तों वो है लोकसभा में विपक्षी दल एवं अन्य दल समूहों को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देता है। और आगे है कि संसदीय समितियों पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है। आगे जो बात करेंगे दोस्तों वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख यानी जम्मू और कश्मीर है और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इस तरह हमने समझा दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में और उनसे संबंधित सांसद के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड का लिंक शेयर जिनसे कनेक्टेड है रिलेटिव से उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।